जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने मुगल वंश को प्रारंभ किया था। और आज का वीडियो जो है वो है औरंगजेब से संबंधित। क्योंकि इसके पहले हमने पहले के क्लासेस में बाबर से लेकर बाबर, उसके बाद मैंने हुमायूं, और इसी तरीके से इसके बाद अकबर, और इसके बाद हमने अकबर के बाद देखी गया कि जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद आज का जो विशेष टॉपिक है हमारा औरंगजेब। और यह जो है पूर्व मुगल काल से संबंधित, यह औरंगजेब अंतिम शासक के रूप में आता है। तो औरंगजेब से संबंधित हम आज का वीडियो को विशेष रूप से समझेंगे। इसका शासनकाल जो है 1658 से लेकर और 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल का दौर रहता है। चूँकि आप जब देखेंगे कि शाहजहां का जो अंतिम क्षण था, उस समय अंतिम क्षणों में काफ़ी मात्रा में जो है उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब जो है विजयी रहा। क्योंकि उस समय हमने पिछली क्लास के वीडियो में भी समझा था कि जिसमें दारा शिकोह और शाह शुजा और औरंगजेब और इस तरीके से कई ऐसे युद्ध उभरते हैं, जिसका सभी युद्धों को दबाने का काम जो है औरंगजेब ने किया, और अंतिम जो है शासक के रूप में यहाँ औरंगजेब उपस्थित हो जाता है। तो इससे संबंधित हम लोग क्या क्या टॉपिक इस वीडियो क्लिप में कवर करेंगे, उसे पहले समझेंगे। तो औरंगजेब का सबसे पहले इसका वास्तविक परिचय क्या है ये जानेंगे। ठीक इसके बाद हम इससे संबंधित जो अन्य परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो उपयोगी क्वेश्चंस आते हैं, जो उपयोगी बिंदुएं होते हैं, उन सभी बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक इसके बाद इससे संबंधित औरंगजेब से संबंधित जो प्रमुख विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह में जो उसने विजय हासिल किया था, उसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक इसी तरीके से इससे संबंधित जो आप देखिएगा कि इससे अन्य बिंदुएं जो इसके पत्नी से संबंधित हो गया, या इसके पत्नी से संबंधित इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि हिंदुओं का पर जो है कर का विभाजन जो किया था, उससे संबंधित हम इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये औरंगजेब से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु है, उसे हमने कॉलम वाइज क्रमबद्ध सजाया है, इसे समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके समझेंगे कि इसका परिचय क्या था। तो इसका वास्तविक परिचय यानी औरंगजेब का जन्म जो है 3 नवंबर 1618 ईस्वी को होता है उज्जैन के दोहद क्षेत्र में। इसका जन्म 3 नवंबर 1618 को कहाँ होता है? उज्जैन के दोहद क्षेत्र में होता है। और इसी तरीके से इसके पिता का नाम तो आपको पता ही होगा, शाहजहां, यानी औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां, और शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिससे वो अधिक प्रेम करता था, और उससे उत्पन्न यह पुत्र जो था औरंगजेब था। यानी इसकी माता का नाम था मुमताज महल या अर्जुमंद बानो बेगम। इन्हीं को अर्जुमंद बानो बेगम कहा जाता है। और इन्हीं की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था। मैंने पिछली क्लास की वीडियो में आपको कवर किया था। अब इसी तरीके से आगे समझते हैं कि इसका राज्याभिषेक में जो है जुलाई 1658 कहीं मिलेगा, तो कहीं जून 1659 को मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, 1659 1659। तो इसने राज्याभिषेक 2 बार में किया था। जिस तरीके से अकबर ने अपना राज्याभिषेक 2 बार हुआ उसका, कि एक जो पंजाब के कलानौर क्षेत्र में हुआ और पुनः उसने दिल्ली में कराया। तो जिस वक्त उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, उस समय जो है औरंगजेब ने पहली बार जो है राज्याभिषेक दिल्ली के क्षेत्र में जुलाई 1658 को किया। और फिर जब फाइनली जब उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है और जब स्वयं बादशाह बन जाता है, तो उन्हें दोबारा जो है जून 1659 को जो है इसने राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक कराने के क्रम में इसने स्वयं को एक उपाधि से नवाजित किया। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है, तो इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। इसने अपनी उपाधि रखा अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर। और ये जो है बादशाह गाजी, इतना बड़ा जो है टाइटल इसने अपना रखा था। नाम था अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाही गाजी। ये इतना बड़ा उपाधि लेकर और तब इसने क्या किया? अपना राज्याभिषेक करा। तो यहाँ से प्रश्न अगर आते भी है तो आपको 2-4 लाइन याद रखना है कि इसने अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन याद रहेगा, तब भी आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है। और इसी ने मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर भी याद रहेगा, तब भी आप उसको टिक कर सकते हैं। तो अगर बड़ा आता है उपाधियों में, तो आप उसे टिक करके आप आगे निकल सकते हैं। इसी ने इसका गुरु जो है, औरंगजेब का गुरु जो था मीर मोहम्मद हकीम था, और ये एक पढ़ा लिखा इंसान था। ठीक है। तो मीर मोहम्मद हकीम के द्वारा जो इसकी शिक्षा दीक्षा मिलती है, और इसने पूरी तरह से इस्लामिक कानून को समझा था, इस्लामिक गतिविधियों को जाना था। तो इसकी शिक्षा दीक्षा पूरी तरीके से इस्लामिक गतिविधियों के आधार पर ही हुआ था। इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में दौलताबाद के पास होता है, और दौलताबाद के पास जो है यानी दक्षिण क्षेत्र में इसकी मृत्यु होती है।
और औरंगजेब जब तक जीवित था वो उस वक्त कहा भी था कि मेरा मकबरा नहीं बने, इसलिए इसने अपना इसका जो इसको जो दफनाया गया जैमुल हल के मज़ार के पास दफनाया गया। यही एक शासक है जिसका कोई मकबरा नहीं बनाया गया। तो ये ध्यान रखना है कि औरंगजेब की मृत्यु जो है दक्षिण क्षेत्रों में होती है, दक्षिण क्षेत्रों के दौलताबाद में होती है और इसका कोई मकबरा नहीं बनता है और जैमुल हल के मज़ार के पास ही इसे दफना दिया गया। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनती है कि औरंगजेब का जो है को कहाँ दफनाया गया, तो जैमुल हल के मज़ार के पास में इसे दफनाया गया। कहाँ, तो दौलताबाद के पास में। तो इसकी मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई। ये इसका प्रारंभिक जो है परिचय से संबंधित ये आपके विशेष टॉपिक था। अब हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके परीक्षा प्रयोगी होता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसने अब देखिएगा इसका जो शासनकाल था, औरंगजेब का जो शासनकाल था, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। यह सबसे ज़्यादा जो है इस्लामिक गतिविधियों को बढ़ाने का काम किया और इसने अपने धर्म को छोड़कर बाकी अन्य धर्मों पे जो है काफ़ी जो है उसने दबाव डाला कि उसे अपने धर्मों में मिला लिया जाए। तो इसलिए इसे कट्टर मुसलमान के रूप में, शासक के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से 1665 ईस्वी में उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और विशेष रूप से आप देखेंगे कि जब अबुल फैजल के द्वारा यानी मुगलों के द्वारा जो बनाए गए थे इससे पहले मंदिर, उन सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश जो है 1665 में उसने दे दिया। इससे यह भी सिद्ध होता है जो सिर्फ और सिर्फ वो अपने ही धर्म को ही वर्चस्व रखता है, दूसरे धर्मों को जो है दबाने का काम किया। तो इसीलिए इसे कट्टर मुसलमान के रूप में भी इतिहासकार मानते हैं। उसने अपने दरबार में संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी वह सारे कार्य किया जो इस्लामिक कानून के इतर थे, इस्लामिक कानून से अलग थे। यानी इस्लाम मानता है कि संगीत नृत्य नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने अपने दरबार से जो है संगीत और नृत्य पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जबकि यह स्वयं जो है बहुत अच्छा वीणा बजाता था, वीणा बजाने में माहिर था औरंगजेब। तो कभी कभी अगर प्रश्न बन जाता है कि औरंगजेब कौन सा संगीत पसंद करता था, तो वीणा संगीत पसंद करता था। लेकिन इस्लामिक कानून को वरीयता देने की वजह से अपने दरबार में संगीत और नृत्य पर पूरी तरह से क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। उसने कुरान को शासन का आधार बनाया, यानी कि उसने अपने कुरान के आधार पर शासन की गतिविधियों को शुरू किया और कुरान को ही शासन का आधार मानते हुए आगे अपने शासन को जारी रखा। और उसने अपने दरबार से संबंधित जो जो त्यौहार होते थे, जैसे नौरोज का त्यौहार, झरोखा दर्शन और तुलादान। तुलादान का मतलब होता है कि बादशाह अपना वजन अशरफियों और सोने चांदी जेवरातों से, दौलत से वजन कराकर और उस वजन उस अशरफियों और उस जेवरात को जो है दरबारियों में बांटते थे। यह तुलादान की प्रथा को जो है बंद करवा दिया। साथ ही इसने तिलक कला को भी बंद करवा दिया, जो राजपूत शासकों को जो है मुगल दरबारियों के द्वारा तिलक लगाने का काम होता था, यह भी बंद करा दिया। इसी के अलावा सिक्कों पर कलमा खुदवाना, यह इस्लामिक गतिविधियों को इसने प्रारंभ किया। सिजदा और पापोस जो है दरबार में था, उसे भी जो है फिर से प्रारंभ कर दिया, सिजदा और पापोस, जिसे बंद करा दिया गया था पूरी तरह से। आप देखेंगे कि सिजदा पापोस की प्रथा को अकबर के द्वारा बंद कराया गया था, फिर उसके बाद इधर शाहजहां के द्वारा भी बंद करवाया गया। तो इसने फिर वापस सिजदा पापोस को प्रथा को शुरू करवा दिया और इसी तरीके से होली, दिवाली मनाना और वेश्याओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। इस तरीके से इसने औरंगजेब ने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर प्रारंभ कर दिया और 1675 से पुनः जो है जजिया कर को लागू पूरे हर क्षेत्रों में जजिया कर लेना शुरू कर दिया गया था। इसने उन देशों को जैसे वैसे देश जैसे दारुल हर्ब देश, जैसे गैर मुसलमान जो देश थे, उन्हें दारुल इस्लाम जो इस्लामिक राज्य बनाने का प्रयास किया, यानी अपने धर्म की तरफ, इस्लाम धर्म की तरफ मोड़ने का काम जो है औरंगजेब ने किया। यानी दारुल हर्ब उसे कहते हैं जो गैर मुसलमान देश है, उन गैर मुसलमान देशों पर जो है उसे चाहे जिस दृष्टिकोण से मोटिवेट करके, आक्रमण करके, कोई भी नीति अपनाकर उसे दारुल इस्लाम अर्थात इस्लाम का राज्य बनाने पर विवश करने का प्रयास करता था। वह नैतिक स्तर पे तो बहुत ऊंचा था, यानी जो मुसलमान थे वो कहते थे कि इस्लाम धर्म के अनुसार जो है वो नैतिकता के आधार पर बहुत अच्छा शासक था, इसलिए मुसलमान जो है उसे जिंदा वीर कहते हैं।
अब ये जिंदा वीर कहते थे किसको, तो औरंगजेब को, क्योंकि उसने उन सभी गतिविधियों को समझा जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कानून को ही मान्यता देते थे, इसलिए इस्लाम के अनुसार वह क्या कहा जाता था, जिंदा वीर कहा जाता था। बाकी अन्य जो इस्लाम के अलावा जो धर्म के लोग यहाँ थे वो इसे क्या कहते थे कि यह एक कट्टर शासक के रूप में थे, तो इसलिए इसे सिर्फ मुसलमान उसे जिंदा वीर कह के बुलाते थे। तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि किस शासक को जो है मुसलमानों के द्वारा जिंदा वीर कहा जाता है, तो वह है औरंगजेब। औरंगजेब को ही जिंदा वीर कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि औरंगजेब कुछ हद तक सही शासक था, चूँकि इसने आप देखिएगा कि वेश्याओं पर प्रतिबंध लगा दिया और इसने कुछ ऐसे भी कार्य किए जो कुछ हद तक सही भी थे। इसके यहाँ आप देखिएगा कि जितने मुस्लिम समर्थक थे उसमें कुछ हिंदू समर्थक भी थे। औरंगजेब का जो है सही दोस्त के रूप में राजा जय सिंह भी थे और जय सिंह ने इनका समर्थन भी किया था। और उन्हीं के अलावा आगे हम मराठा के क्षेत्र में भी समझेंगे कि उसने क्या किस प्रकार कौन सी नीति को अपनाया और उसके वजह से जो है मराठा को जो है संधि करने पर विवश भी किया था। तो ये चीज़ नैतिक स्तर पर काफ़ी ऊँचा माना गया और इसी ने मुसलमानों को इसलिए इसे जिंदा वीर कहा जाता है। इसके अलावा जो है औरंगजेब के द्वारा जो प्रमुख विद्रोह हुए थे और उससे संबंधित जो विजय हुए थे उसे भी समझते हैं। औरंगजेब के द्वारा जब देखिएगा कि जो गैर मुसलमान थे जिसमें उन लोगों ने विद्रोह की नीति अपनाना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे प्रमुख रूप में जाट विद्रोह थे। दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र में जाटों का जो है एक विद्रोह निकल जाता है और इसी विद्रोह को जो है यह पहला संगठित विद्रोह था जिसका नेतृत्व जो है गोकुल ने सबसे स्टार्टिंग दौर में किया था। शुरुआत में जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो गोकुल के द्वारा विद्रोह को नेतृत्व किया गया। लेकिन जब तिलपत का युद्ध हुआ तो तिलपत युद्ध में जो है औरंगजेब ने गोकुल को पराजित कर दिया और गोकुल को पराजित कर देने के बाद जो है आप देखिएगा उसके बाद जो है 1686 ईस्वी में राजा राम के द्वारा जो है इस विद्रोह का नेतृत्व शुरू होने लगा। राजा राम के द्वारा एक और घटना घटित किया जाता है औरंगजेब को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि जब औरंगजेब चाहता था कि हिंदुओं को मुस्लिम धर्म की तरफ मोड़े तो उसलिए इसको चिढ़ाने के लिए राजा राम ने क्या किया, अकबर को जहाँ दफनाया गया था उस वहाँ से दफन को निकाल कर उसकी हड्डियों को निकाल करके और जलाया, ताकि औरंगजेब को यह पता चले कि हम लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी भी शव को हम लोग जलाते हैं, हमें दफनाते नहीं हैं। तो जलाया। जब चिढ़ाने के बाद जो है वापस जो है औरंगजेब इसके ऊपर विद्रोह किया और राजा राम की जो है हत्या कर दी और हत्या करने के बाद इस विद्रोह में कहीं ना कहीं एक डर भी फैल जाता है। तो राजा राम के द्वारा जो है अकबर का जो है हड्डियों को जलाया गया और इसके बाद राजा राम की हत्या होने के बाद इसकी नेतृत्व का जो है जाटों के विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन के द्वारा किया जाने लगा। लेकिन यह विद्रोह लंबे समय तक चलता रहा, ऐसे ही छीट-फूट जो है लगातार विद्रोह चलते रहा, पूरी तरह से इस विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। इसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में देखिएगा कि जो सनातन धर्म से संबंधित थे यानी सतनामियों के द्वारा एक विद्रोह छेड़ दिया गया। यह धार्मिक मुद्दे पर नारनौल मेवात के क्षेत्रों में यह विद्रोह किया गया और यह जो व्यक्ति होते थे विशेष रूप से मुंडिया भी कहा जाता था, जो अपना बाल मुंडवा के रखते थे। तो यह सतनामियों के द्वारा भी जो है विद्रोह किया गया कि हमें गैर मुसलमान के आधार पर जो है यहाँ पर हम लोग का जो है दबाया जा रहा है और इस तरीके से सतनामियों का भी विद्रोह हुआ। ठीक इसी तरीके से सिखों के भी विद्रोह हुआ। सिखों का विद्रोह होना लाजमी था और सिखों का विद्रोह तब से चल रहा है जब जहांगीर ने सिखों के गुरु 5वें गुरु अर्जुन देव की जो है हत्या कर दिया था। उसके बाद से लगातार सिखों का विद्रोह हो रहा था और इसी तरीके से औरंगजेब ने भी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। कारण यह था कि औरंगजेब चाहता था जो सिख संप्रदाय के लोग हैं वह भी इस्लाम धर्म को अपना ले। तो इस्लाम धर्म अपनाने के लिए सिखों को क्यों नहीं गुरु को ही इस्लामिक के रूप में कर दिया जाए। तो उसके गुरु को गिरफ्त में कर लिया जाता है और ज़बरदस्ती उन्हें इस्लाम को बुलवाने की बात कही जाती है और जिसका विद्रोह गुरु तेग बहादुर करते हैं तो उनकी हत्या, उनका गला जो है काट दिया जाता है। और लगभग दिल्ली के जब देखिएगा कि शीशगंज का जो क्षेत्र है उस शीशगंज के क्षेत्रों में लगभग 5 महीने तक इनको काफ़ी यातना दिया जाता है और यातना के बाद इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है।
तो इसके वजह से जो है सिखों का जो है एक विद्रोह उभर जाता है। और यही यहाँ से बनता है प्रश्न कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा की गई, तो औरंगजेब के द्वारा की गई। यहाँ एक प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम में आया भी है कि औरंगजेब ने सिखों के कितने नंबर के गुरु की हत्या की, तो 9वें गुरु की हत्या की। नाम क्या था, तो गुरु तेग बहादुर। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की, तो जहांगीर ने की। ध्यान रखना है, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की, तो जहांगीर ने किया। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की, तो औरंगजेब ने की। तो इसको किसी भी तरीके से ट्रिक करके आप इसको सेट कर ले, दिमाग में याद कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम में आया भी है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं कि जब इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो इनका जो है हत्या कर दी जाती है 1675 ईस्वी में। ठीक इसी तरीके से औरंगजेब से कुछ राजपूत खिलाफ भी थे और इस राजपूतों का भी विद्रोह शुरू हो जाता है। और विशेष रूप से वो राजपूत थे जो मेवाड़ के क्षेत्रों में थे। और यही राजपूतों का विद्रोह कट्टर नीति के कारण जो है राजपूतों का मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में वह क्षेत्र है जहाँ पर राणा सांगा का वह क्षेत्र है जहाँ का शासक जो है महाराणा प्रताप हुआ करते थे। उसके बाद अमर सिंह आते हैं और उस क्षेत्रों में राजपूतों का जो है विद्रोह हो जाता है मुगलों के खिलाफ। तो मारवाड़ और मेवाड़ के द्वारा जो है यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। ठीक इसी तरीके से इसका पुत्र औरंगजेब का पुत्र अकबर भी विद्रोह कर देता है इस नीति को देखकर। जब इन राजपूतों के विद्रोह को समझा कि आखिर क्या कारण है कि राजपूत विद्रोह कर रहे हैं, तो यह समझा कि नहीं, अन्य धर्म के लोग के भी जो है यहाँ पर रहना चाहिए, यहाँ वर्चस्व होना चाहिए, उसको भी मानना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचें। तो इसलिए अकबर इस विद्रोह को समझने के बाद अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध जो है विद्रोह छेड़ देता है और यह चला जाता है राजपूतों के साथ मिल जाता है, राजपूतों के संरक्षण में चला जाता है। लेकिन जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने एक कूटनीति का प्रयोग करता है। औरंगजेब क्या करता है कि जो राजपूत शासक जो थे मारवाड़ मेवाड़ के क्षेत्र में, उन सभी शासकों के पास जो है एक पत्र को फैला देता है। उस पत्र में यह बात लिखता है कि बहुत अच्छा कर रहे हो पुत्र अकबर, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो कि तुम जो है राजपूतों के साथ जो है गोपनीय तरीके से मिल गए हो। और हम अब राजपूतों को यह पता नहीं लगना चाहिए कि हम और तुम मिले हुए हैं और एक एक करके हम राजपूतों की हत्या करते चले जाएंगे। तो ये एक कूटनीति का प्रयोग किया और उस पत्र को जो है राजपूतों के बीच भेज दिया, जिससे राजपूतों को यह लगने लगा कि अकबर जो है कहीं ना कहीं औरंगजेब से मिला हुआ है और हमसे सिर्फ एक चाल चली जा रही है। तो फिर यहाँ से जब इसको अकबर को पता चलता है तो फिर वहां से वह भागने पर मजबूर हो जाता है और फिर अकबर राजपूतों का शरण छोड़ करके चला जाता है मराठों के पास और मराठा से शरण लेता है। फिर मराठा के पास जब औरंगजेब जब चढ़ाई करता है, जब मराठों से संधि हो जाता है, तो फिर वहां से जो है अकबर फिर भागकर फारस ईरान की तरफ निकल जाता है। और अंतिम क्षण तक, जब तक जो है औरंगजेब जीवित था तब तक वो जीवित था और अंतिम क्षण में इसकी भी जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर अकबर का विद्रोह हो जाता है, राजपूतों का सहयोग पाकर विद्रोह किया था, लेकिन एक नीति का कूटनीति का प्रयोग हुआ कि बहुत अच्छा कर रहे हो, राजपूतों के साथ मिल गए हो, मुझे अब हमारा जो है यह युद्ध आसान हो जाएगा। तो ऐसा यह चिट्ठी जो है, यह लेटर राजपूतों के बीच स्प्रेड करा दिया, जिसके वजह से जो है फिर यहाँ से इसको भागना पड़ा। और प्रारंभ में मेवाड़ क्षेत्र में फिर उसने मराठों से शरण दी और बाद में वह कहाँ चला गया, फारस ईरान के क्षेत्रों में चला गया और तब तक जीवित था जब तक कि औरंगजेब का शासक रहा। इसके बाद हम बात करते हैं मराठा क्षेत्र में किस प्रकार का विद्रोह हुआ। तो मराठा का विद्रोह तो हुआ था, लेकिन पुनः यहाँ पर पुरंदर की संधि हो जाती है। पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में होती है। इन शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में यह संधि हो जाती है। राजा जय सिंह जो औरंगजेब के इवज में गए थे, औरंगजेब के साथ मुगलों के दरबारी के रूप में राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच जो है एक संधि हो जाती है, पुरंदर की संधि। और इस संधि में क्या होता है, शिवाजी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। औरंगजेब के शासन दरबारी में धोखे से बुलाया गया दरबार के रूप में और फिर उन्हें कैद कर लिया जाता है। हालांकि शिवाजी जो थे वहाँ से फिर वापस भाग निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। भाग निकलने का कारण यह था कि शिवाजी को हमेशा क्या चाहिए था, फल चाहिए था। यानी जेल में उन्हें हमेशा फल का डिमांड किए थे और प्रत्येक दिन जो है फल आया करता था, गाड़ी जिस बग्गी से फल आता था और फिर जो है वो बग्गी निकलता था फलों की टोकरी, उसी फलों की टोकरी में ही घुसकर और फिर वापस वो निकल भी गए और भागने में सफल हो जाते हैं।
इसके बाद इधर मराठा क्षेत्र में संभाजी को जो है शासक बना दिया जाता है इस एवज में, और संभाजी की जो हत्या जो है 1689 ईस्वी में कर दी जाती है इधर आपके मुगलों के द्वारा। इसके बाद दक्षिण भारत पर विजय का एक अभियान चलता है जो लगभग 1682 ईस्वी से ही चलता है। और अब भी देखिएगा कि जब औरंगजेब जो था वो अपना आधा जीवन काल उत्तर भारत के क्षेत्र में करता है, जबकि अंतिम जो आधा जीवन काल जो था यानी 50 वर्षों के शासनकाल में 25 वर्ष तो शुरुआती वर्ष में आप देखिएगा उत्तर भारत के क्षेत्र में रहता है, जबकि अंतिम 25 वर्ष जो है वह दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रहता है। वही यह 1682 से जब वह दक्षिण क्षेत्रों में निकलता है तो दक्षिण में ही रहता है, और अंतिम में ही दक्षिण भारत में ही औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध होता है, और अंतिम क्षेत्रों में वही दक्षिण में ही वह रह जाता है। और विशेष रूप से उसके जन्म के समय में भी, जन्म के शुरुआती क्षणों के बाद भी आप देखिएगा कि जब शाहजहाँ के द्वारा दक्षिण के क्षेत्रों को जीता गया था तो वहाँ के सूबेदार के रूप में औरंगजेब को ही बनाया गया था। तो इसलिए उसको काफ़ी अनुभव भी था दक्षिण क्षेत्रों के, काफ़ी ऐसे अधूरे काम थे जो उसने दक्षिण क्षेत्रों में पूरा नहीं किया था, उसे पूरा करने के लिए भी वह दक्षिण क्षेत्रों में अंतिम क्षणों में रहता भी है। तो इसने दक्षिण में बीजापुर को 1686 में फिर से मिला लेता है, गोलकुंडा पर अभियान करके 1687 में फिर से मुगलों में मिला लेता है, और इसके बाद मराठों से इसका संघर्ष जो है लगातार जारी रहता है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि औरंगजेब से संबंधित कुछ अन्य बिंदु जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो औरंगजेब की पत्नी जिसका नाम है रबिया उद दौरानी या फिर दिलरास बानो बेगम, यह ईरान से थी। इनका जो घर है ईरान फारस की थी, दिलरास बानो बेगम, और वहाँ से जो है इनका विवाह हुआ था। पत्नी का नाम कभी कभी पूछ देता है, और इसी ने अपने पत्नी के नाम पर बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र जो है यहाँ पर इसने बीबी का मकबरा निर्माण करवाया, और यह मकबरा ऐसा है जो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, यानी ताजमहल का एकदम कॉपी जो है हूबहू कहाँ बना, क्या बनाया गया, बीबी का मकबरा। तो कभी प्रश्न बन जाए कि द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं, बीबी का मकबरा को कहते हैं। ठीक इसी तरीके से ताजमहल की तरह ही दिखने वाला जो है यह मकबरा है, जो किसके नाम पर बनाया गया, दिलरास बानो बेगम के नाम पर बनाया गया, जो किसकी पत्नी थी, तो औरंगजेब की पत्नी थी। तो औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम के नाम पर बीबी का मकबरा निर्माण करवाया, और इसे ही 1678 में निर्माण करवाया। इसे ही द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसी तरीके से दिल्ली लाल किला में मोती मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। इस तरीके से मुगल सेना में सर्वाधिक इसने हिंदू सेनापतियों को रखा, यानी हिंदुओं को वापस मिलाने के लिए इसने अपने सेना में सबसे ज़्यादा जो है हिंदू की ही भर्ती करवाया था, और इसने हिंदू सेनापति सबसे ज़्यादा रखा था। इसने 1/3 यानी 1/3 हिंदू सेनापति रखा था, जबकि 2/3 जो है गैर हिंदू जो थे उन्हें रखने का काम भी किया था। तो 33% हिंदू जो है सेनापति उसके शासन में रहते हैं। इस तरीके से हिंदुओं पर इसने जो जजिया कर लगाया था उस कर का भी विभाजन किया था। जैसे आज भी हम लोग टैक्स का अलग अलग स्लैब देखने को मिलता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा इनकम होता है उसके हिसाब से उतना प्रतिशत जो है उसका लगता है। टैक्स का अलग अलग कंडीशंस होता है। उसी तरीके से हिंदुओं पर जजिया कर का जो है स्लैब अलग अलग रखा। अगर किसी के पास 200 दिरहम, उस वक्त दिरहम जैसे आज रुपया चलता है, उस वक्त दिरहम नाम का जो है यह मुद्रा कहा जाता था। तो दिरहम मुद्रा यानी 200 दिरहम जिसके पास आय होती थी उसे 12 दिरहम प्रति वर्ष जो है टैक्स देना पड़ता था। इसी तरीके से जिसके पास 10,000 दिरहम तक आय होती थी वह 200 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम तक जिसके पास आय होती थी उसे 24 दिरहम तक प्रति वर्ष जो है यह कर देना होता था। अगर जिसके पास 10,000 दिरहम से अधिक आय होती थी उसे जो है 48 दिरहम प्रति वर्ष जो है कर के रूप में उसे देना होता था, और यह ज़बरदस्ती वसूलने का भी काम औरंगजेब ने किया था। तो इस प्रकार औरंगजेब का एक शासनकाल रहा जिसमें सर्वाधिक कट्टर मुसलमान के रूप में यही एक शासक के रूप में रहे। इसके बाद जितने भी आप देखिएगा इसके पहले जितने शासक हुए थे वो कट्टर नहीं बल्कि गैर मुसलमानों को भी जो है समर्थन देने का काम किए, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कट्टरता का जो है शिकार औरंगजेब ही होते हैं। तो यह हालांकि अपने दृष्टिकोण से तो यह सही था, लेकिन जहाँ पर यह शासन कर रहा था वहाँ के दृष्टिकोण से यह सही नहीं था। इसलिए इसे मुसलमान के नेतृत्व से देखा जाए तो मुसलमान के दृष्टिकोण से यह सही है, बाकी गैर मुसलमान के दृष्टिकोण से इसे सही नहीं माना जाता है। तो इस तरीके से हमने औरंगजेब के शासनकाल को समझा। अगले क्लास के वीडियो में हम लोग समझेंगे मुगल वंश के प्रशासन
शासन से संबंधित, और यह हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल अपने आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस जरूर डालें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।